नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VHUB चैनल में। तो हम लोग तुलसीदास जी से संबंधित जो व्याख्याएँ जो दोहे आप में दिए गए हैं वे पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पहले दोहे की जो 4 पंक्तियाँ हैं, उपरोक्त 4 पंक्तियाँ हैं, उनका संदर्भ सहित व्याख्या देख ली थी। अब ताहि देहि गति राम उदारा से लेके दोहा नंबर 34 तक हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज मतलब कमल के समान। जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन नावा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। तो ये तो चौपाइयाँ हो गई। अब दोहा है। कंद मूल फल सुरस, अति दिय राम कहूँ आनि। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। ठीक है, तो ये आपका चौपाई और दोहा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग संकेत लिख लेंगे। ताई देई बारंबार बखानी। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास दुबे जी द्वारा रचित अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस के अरण्यकांड नामक कांड से अवतरित है। ठीक है, अब इसका प्रसंग हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम जी व लक्ष्मण जी का सबरी से भेंट तथा सबरी का श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ताहि देहि गति राम उदारा, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि तुलसीदास जी लिखते हैं जब कबंध राक्षस को उन्होंने श्री राम जी ने उसको सद्गति प्रदान की। ठीक है, उसको जीवन से उद्धार कर दिया। तो वही है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमारे प्रभु उदार श्री राम जी ने कबंध को सद्गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। ठीक है, ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जी भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज मतलब कमल के समान नेत्रों और लंबी भुजाओं को देखकर। जटा मुकुट सिर उर बनमाला, और उनके सिर पर जटाएं थी, मुकुट था, और उनके गले में वनमाला थी। उर मतलब गला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों श्याम वर्ण के सुंदर वर्ण के दोनों भाई थे। सबरी परी चरण लपटाई, सबरी उनके चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। ठीक है, वे सबरी जो थी वे दोनों के प्रेम में इस प्रकार मगन हो गई कि उनके मुख से एक भी वचन ना निकल पाया, और बार बार वे उनके सरोज मतलब कमल रूपी चरणों में अपना सिर नवा देती हैं। सादर जल व चरण पखारे, ठीक है, उन्होंने आदर के साथ जल लेकर उनके चरणों को धुला। पुनि सुंदर आसन बैठारे, और उसके पश्चात उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अर्थ पता चल गया होगा। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं। उसके बाद कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन। ठीक है, जो कंद मूल फल था, ठीक है, फिर उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आइए इसका विशेष देख लेते हैं। इन पंक्तियों में सबरी जी का श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित हुई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ अवधी भाषा में लिखी गई हैं। काव्य रूप महाकाव्य है। छंद चौपाही और दोहा है। भाषा सरल सहज तथा विषयानुकूल है। अनुप्रास में तो तुलसी जी सिद्धहस्त थे और उनकी यह प्रतिभा इन पंक्तियों में परिलक्षित होती है। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो ये आपका विशेष हो जाएगा। तो हम लोगों ने दोहा नंबर 34, ठीक है, इसका हम लोगों ने अच्छे से संदर्भ सहित व्याख्या देख ली है 2 वीडियोज़ में। अब अगला है जो दूसरा है।
दूसरा और तीसरा ये 2 ही बचते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्द ही देख लेंगे और इसके पश्चात फिर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।